देखना है कि आज हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो हम सही जगह में हैं या गलत जगह में हैं, इसको चुनाव करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, व्हाट इज लक लिखा है। दोस्तों, लक का मतलब ये होता है सर भाग्य। आपकी स्क्रीन सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई, अगेन शेयर कर लीजिए। जी जी जी। हो रही सर। हाँ जी, अभी विजिबल है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, लक के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज लक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस जो पिक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये ऊंट है और ऊँटनी का बच्चा है। एक बार होता क्या है दोस्तों, जब एक मतलब जू में एक ऊंट ऊँटनी होती है, उससे बच्चा पूछता है कि मम्मी, हमको भगवान ने इतने बड़े बड़े पैर क्यों दिए हैं। तो ऊँटनी की मम्मी, उसकी जो माँ होती है, वो जवाब देती है कि ये जो पैर है, ये मीलों मीलों दूर तक चलने का काम आता है। रेगिस्तान में हमको बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है, इसलिए भगवान ने हमको ये लंबे पैर दिए हैं। उसके बाद वो पूछता है कि माँ, ये हमारे आँख के सामने जो बड़े बड़े लंबे लंबे बाल दिए हैं, ये किस लिए हमको मिला हुआ है। तो उठने की माँ कहती है कि ये जो बाल है, ये हम रेगिस्तान में जब हम चलते हैं तो आंधी तूफान से लड़ने के लिए, आंधी तूफान से धूल डस्ट से बचने के लिए ये हमको मिला हुआ है। तो उसके बच्चा और भी पूछता है एक सवाल कि मम्मी, हमारी ये पीठ में इतनी बड़ी कुबड़ क्यों है। उसकी मम्मी जवाब देती है कि ये कुबड़ इसलिए है, जब हम रेगिस्तान में जब जाते हैं तो हमको पानी हर जगह मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो हम इतना पानी पीना पड़ता है कि हम उसको स्टोर करके फ्यूचर में, मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए उसको रख सकें, और हमको जब जरूरत पड़े पानी का तो हम उसको पी सकें। तो वो बच्चा जब इतने क्वेश्चन पूछने के बाद अपनी माँ से कहता है, एक बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि मम्मी, हम लोग जू में तो हैं, लेकिन इतने सारे क्वालिटी है हमारे अंदर में, जैसे कि लंबे पैर हैं, आँख के सामने लंबे लंबे बाल हैं, पीठ में कुबड़ है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। मतलब कि जू में क्या कर रहे हैं, और जू में काम कर रहे हैं, मतलब कि ये सब सारा चीज, इतने लंबे पैर होने का, कुबड़ होने का, आँख पे बड़े बड़े बाल होने का क्या मतलब, जब हम उस सिचुएशन से फेस ही नहीं कर रहे हैं अपने आप को। तो कहने का मतलब ये है कि लक वहाँ है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि गुड लक और बैड लक, तो हम भी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा दोस्तों सभी को, कि हम लोग भी एक अच्छे जगह में हैं। हमारे अंदर में कितनी बड़ी क्वालिटी है या नहीं है ना। क्वालिटी अगर है और हम राइट डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हमारे अंदर में जो क्वालिटी है उसको हम क्वालिटी को यूज कर सकते हैं। मगर बेड लक क्या होता है, जैसे कि ये ऊँट के सामने, ऊँट के साथ पास सारा क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी को यूज नहीं कर पा रहा है। वो एक चिड़ियाघर में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इसको हम लक बोल सकते हैं। मैं आप लोग को बधाई देना चाहूंगा दोस्तों कि हम सारी, जितने भी हमारे अंदर में क्वालिटी है, जितने भी हमारे अंदर में गुण हैं, उसको हम यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो लक हर व्यक्ति को नहीं मिलता, भाग्यशाली हम लोग हैं कि हमको सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिला है, जिससे हम अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये लक के बारे के बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे आप ये शतरंज भी देख रहे होंगे, शतरंज में भी क्या होता है, राजा रानी होता है। लेकिन राजा रानी का एक प्रोसेस होता, क्राइटेरिया होता है कि दो चार कदम, मुझको तो आता नहीं शतरंज, मैं बताना चाहूंगा। लेकिन जो सैनिक होता है वो कहीं भी जा करके घुस के किसी को भी मार देता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा पावर है। आगे चलते हैं दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आखिरकार हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। आज हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। दोस्तों, पहला तो मैं बताना चाहूंगा, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम एलोंग विद जॉब। दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप कोई भी काम को करते करते सेकंड सेकंड मतलब कि आधे टाइम आप उसको काम को किए, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है ये। मतलब कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, काम करने के साथ साथ में आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में काम करके आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जब इसको हम करते हैं तो हमको टाइम फ्रीडम भी मिलता है,
और टाइम मल्टीप्लिकेशन भी मिलता है। दोस्तों ये इतना अच्छा बिजनेस है कि आप के लिए, आप यदि आप इसमें काम करें तो टीम बनाएं, तो टीम के साथ साथ में आप उनके टाइम मल्टीप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, तो 8 घंटा आपके लिए काम हो रहा है। लेकिन एक जो नेटवर्कर होता है, वो भले ही 8 घंटा, एक दिन में भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं, लेकिन 24 घंटा दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 24 घंटा ही हम काम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रीडम कैसे मिलता है उनको, वो क्या करते हैं, टीम बनाते हैं। टीम बनाने के बाद में वो लोग को भी सिखाते हैं। अपना तो एक्साइटेड रहते ही हैं, अपना नॉलेज लेते हैं, वो लोग को भी अपने जैसे बनाते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप अकेले हो, आप इस इंडस्ट्री में आप अकेले आए, आपने प्लान देखा, सब कुछ समझ में आया, आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में जब आप किसी से बात करते हैं, टीम बनाते हैं, तो आपके साथ में अगर 4-5 का टीम भी आ गया, और 4-5 का टीम आ गया, धीरे से 10 का हो जाता है, 12 का हो जाता है, 20 का हो जाता है। अगर मान लो 5 लोग भी अगर 2-2 घंटा भी काम करते हैं एक दिन में, तो दोस्तों आपके लिए बिना काम किए 10 घंटा काम हो जाता है। और आप अगर 2 घंटा काम करते हैं, मतलब टोटल मिला करके अगर 10 लोग हैं और 3-3 घंटा भी अगर काम कर दिए, तो 30 घंटा का काम हो जाता है। 30 घंटे के साथ साथ में सोचिए कि एक दिन में हमको भगवान ने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन आपके पास 30 घंटा का काम हो रहा है। अब 30 घंटे के हिसाब से आपको पैसा आता है दोस्तों। तो इंसान कहीं भी जॉब करता है तो 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा तो कर लेता है, लेकिन उसको कभी बोलोगे कि 30 घंटा काम करके दिखाओ एक दिन में, तो नहीं कर पाएगा। तो टाइम का मल्टीप्लाई हो जाता है, जिससे हमारा इनकम जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा खूबसूरती और है मीटिंग न्यू पीपल्स, सोशल सर्कल डेवलपमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि जहाँ पर हम नए नए लोगों से, कौन डॉक्टर है, कौन इंजीनियर है, कौन पंचर बनाता है, कौन होटल में काम करता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप गरीब से लेकर के, मिडिल क्लास फैमिली से लेकर के अमीर लोग से भी आप मिलते हैं। और ऐसे ऐसे जब मिलते हैं तो सभी का जो बात करने का तरीका है, बैठने का तरीका है, सोचने का तरीका है, न्यू पीपल से जब आप मिलते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका जो सोच है, आपका जो थॉट्स है, वो भी कहीं ना कहीं बदलता है। पेसिव अर्निंग दोस्तों, पेसिव अर्निंग का मतलब ये होता है कि आप जब तक काम कर रहे हो तभी तक पैसा आए, ये कोई पेसिव अर्निंग नहीं है। कोई भी जॉब कर रहा है और जॉब करते करते मान लो खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया, डेथ हो गया उसका, तो उसके पूरे धंधे चौपट हो जाते हैं। घर में कोई मतलब कमाने वाला नहीं होता, घर चलाने वाला नहीं होता, अगर वो कोई अगर गार्जियन है तो कहने का मतलब ये हुआ कि पेसिव अर्निंग का मतलब ये हुआ कि आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ इस दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग किए, 1000, 1200, 1500, 5000 का टीम बनाए, अब बनाने के बाद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके घर में हर महीना, हर हफ्ता पैसा आता है। इसको हम पेसिव अर्निंग बोलते हैं दोस्तों। नो रिस्क, नो सेटअप कॉस्ट। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा चीज है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता है। मतलब कि जैसे कि किसी भी दुकान को, किसी भी शॉप को खोलने में 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, एक पान ठेला भी खोलेंगे दोस्तों तो 50-60 हजार लग जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत ही कम अमाउंट से एंट्री करना होता है, बिना रिस्क के एंट्री है तो करना है। इसमें नो सेटअप कॉस्ट, इसमें सेटअप कॉस्ट कोई नहीं होता है, होता ही नहीं है। आप इसमें छत्तीसगढ़ में रहो चाहे एमपी में रहो, कहीं भी रहो, आप अपना बिजनेस कहीं भी, कोई भी अलग कंट्री में या फिर इंडिया के कोई भी स्टेट में आप चालू कर सकते हो। ये इसकी खूबसूरती है दोस्तों। इसमें लॉट ऑफ लर्निंग, मैंने बताया इससे पहले कि आप इसमें, कौन डॉक्टर है, कौन सीए है, कौन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सभी लोग के साथ मिलते हैं, वहां से तो लर्निंग करते ही करते हैं। प्लस इसमें यह है कि ट्रेनिंग हमारे सीनियर के द्वारा, अपलाइन के द्वारा, कंपनी के द्वारा बड़ी बड़ी सेमिनार और प्रोग्राम रखे जाते हैं। वहां से हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, जहां से हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलती है। एक्सीलेंट पर्सनल ग्रोथ। दोस्तों पर्सनल ग्रोथ इसमें अच्छा है, लो एंट्री कॉस्ट है, बहुत लो एंट्री से हम इसमें आते हैं। फ्रेम रिकॉग्निशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, जिस मुझे नहीं लगता कि दुनिया में अगर कहीं भी काम करो, जितना सम्मान हमको इस इंडस्ट्री में मिलता है, उतना सम्मान मुझे नहीं लगता कहीं और पर मिलता होगा। तो इसमें रिकॉग्निशन और सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। फॉरेन ट्रिप मिलेगा, लग्जरी कार मिलता है दोस्तों।
आप बहुत लोग को ऐसे जानते होंगे जहाँ जो लोग लग्जरी कार में चलते हैं, फॉरेन ट्रिप हर साल कई सारे कंट्री घूमते रहते हैं, वो सब नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग ही ज़्यादा करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, आपको बोलने का मौका मिलता है। जैसे आज मेरे को मौका मिला, उसी सभी को मौका मिलता है जो सीरियस काम करते हैं, वो उसको मौका मिलता है। और वे टू हेल्प पीपल, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तो अपना हेल्प नहीं कर पाते हैं, आपको इसमें लोगों का हेल्प करने का भी एक मौका मिलता है। हर आदमी अमीर बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत सारी इंडस्ट्री है दोस्तों काम करने के लिए, तो मार्केट में ऐसी बात नहीं है कि खाली यही इंडस्ट्री है। लेकिन आप बता सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में जितने अमीर लोग पैदा हुए हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता किसी और इंडस्ट्री में पैदा होते होंगे। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, अगर इसको हम लोग सीरियस ले ले और अगर लोगों का हेल्प करें, क्योंकि आप तो अमीर बनते ही बनते हैं, साथ में आपके साथ में जो लोग आते हैं और वो लोग सीरियस अगर आपको फॉलो करते हैं और अपलाइन की बात को सुनते हैं और कंपनी के जितने भी सिस्टम हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो लगता है मुझे वो तो लोगों को हेल्प करने के साथ साथ में अपना एक अचीवमेंट भी लेते हैं। क्वालिटी टाइम विद फैमिली, दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। फैमिली की सिक्योरिटी है दोस्तों। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मतलब ये बोल सकता हूँ कि इसमें ऐसा है दोस्तों कि कोई गरीब नहीं, कोई इंजीनियर नहीं, जी सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कोई अमीर आदमी ही ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई गरीब आदमी ही ज्वाइन कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास के फैमिली हो, कोई भी हो, लड़की हो, लड़का हो, सबके सब ज्वाइन करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है दोस्तों। इसमें का रंग रूप आकार हाइट से कोई मतलब नहीं होता, बस आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है सबके साथ। मनीष सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ये सर विजुअल है। दोस्तों आज हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। इट टेक टाइम टू बिल्ड। अगर आप किसी भी धंधे में जाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं हमको रोज वहां पर दुकान खोलना पड़ता है, लेबर पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हमको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। जैसे बाकी बिजनेस है दोस्तों, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस ही है, बाकी बिजनेस के जैसा ही है। लेकिन लोग क्या होते हैं इसमें, ये भी एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, लेकिन क्या होता है बहुत सारे इसमें ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो प्रोफेशनल तरीके से काम को नहीं करते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट जैसे बाकी में लगता है दोस्तों, इसमें तो नहीं लगता। इसमें बहुत कम अमाउंट से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी के जो पॉइंट है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट बस नहीं लगता है, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क यहाँ भी करना पड़ता है। बाकी इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे दोस्तों, वहां पर भी आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। डेडिकेशन है दोस्तों, आपको समर्पित होना पड़ेगा उस काम में, जिस काम को आप कर करके अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वहां पर आपको डेडिकेशन नाम का जो शब्द है, इसको इस्तेमाल करना होगा। दुनिया के कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो डेडिकेशन करना ही पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल, विजन होना चाहिए दोस्तों, पैशंस होना चाहिए आपके अंदर में, धैर्य होना चाहिए, फिर कमिटमेंट, जुनून होना चाहिए कि नहीं मेरे को इसमें से, मेरा टारगेट है कि मैं इस 2025 में ये करूंगा। एक टारगेट लेके चलें, कमिटमेंट अपने आप से करें, अपने आप से कमिटमेंट करेंगे। डिटर्मिनेशन और री इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे कंपनी में ऐसा होता है कि री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि उन लोगों को एक टाइम पीरियड होता है कि 2 साल का पीरियड, 3 साल का पीरियड री इन्वेस्टमेंट लगता है। आके मैं बात करूंगा दोस्तों प्रो नेटवर्कर। तो डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए, हमको क्या क्या मिल दे सकता है, ये तो हम जान गए। इसके बाद हम जानते हैं कि प्रो नेटवर्कर क्या होता है। तो डू यू वांट टू बिकम प्रो नेटवर्कर, ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपलसरी। दोस्तों आप इसको देख रहे होगे कि एक कैटरपिलर से, मतलब कि एक, बोलते हैं कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई में अगर कन्वर्ट हुआ है वो, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में जो भी लोग मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, अगर वो पहले ही जैसा है और आज भी 5 साल पहले जैसे था वैसा आज भी है, तो उसके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अंदर में कोई बदलाव नहीं आया है, और बदलाव नहीं आने की वजह से लोग उसको हल्के में ही लेते हैं जैसे पहले लेते थे। जिस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पर कैटरपिलर से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हुआ है। आप कैटरपिलर को देख करके भले ही एक थोड़ा देर के लिए बोलोगे कि बेकार चीज है, इसको छूऊंगा नहीं, मैं टच नहीं करूंगा, गंदा है,
लेकिन जैसे ही वो बटरफ्लाई बन जाता है दोस्तों, तो आप क्या करते हो, जब बटरफ्लाई आपके कंधे में आके चिपक जाता है तो दो चार फोटो भी खिंचवा लेते हो आप। क्या आपको अच्छा लगता है कि इस फोटो को मैं व्हाट्सएप में डालूंगा, फेसबुक में डालूंगा, इंस्टाग्राम में डालूंगा। तो ऐसे करके आप इनको देखो, बटरफ्लाई से जब वो कैटरपिलर से जब वो बटरफ्लाई में जब जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और लोग उसको पसंद करते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर शुगर केन को देख सकते हो। चीनी, बिना गन्ने का चीनी बन नहीं सकता दोस्तों। और गन्ने का रेट और चीनी का रेट में अंतर होता है। ग्राउंड नट को देख सकते हो दोस्तों। आप वो खाए होगे, पॉपकॉर्न खाए होगे जो भुट्टे का बनता है। पॉपकॉर्न जब खाए होगे तो उसका जो पॉप भुट्टा जो भुट्टे जो खाते हैं, भुट्टे को जो भून के खाते हैं, भुट्टे को जब भून के खाते हैं तो उसका रेट अलग होता है। जब उसको पॉपकॉर्न बना दिया जाता है तो उसका रेट अलग होता है। मतलब कि वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है वो। दूध जब दही बनता है दोस्तों, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। दही जब घी बनता है, वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। उसी प्रकार से अब बांस को देख सकते हो, यहाँ पर बम्बू है, बांस पेपर बनता है। ये सारा चीज दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल है, लेकिन उसके लायक जो होना चाहिए आपको, प्रोफेशनल तरीके से जिस हिसाब से होना चाहिए, अगर वैसा नहीं बन पाए तो आप तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मेरे घर तरफ एक ऐसी मैं एक लड़के को देख रहा था। वो डेली के डेली क्रिकेट खेल रहा था, डेली क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा खेलता है क्रिकेट, बैटिंग अच्छा करता है वो उड़ीसा का है। तो मैं उससे पूछा कि तू कितने दिन से खेल रहा है। तो उन्होंने बताया कि मैं तो 10 साल से खेल रहा हूँ। और लड़का ज्यादा एज का नहीं है, लगभग 25 साल का ही है। लेकिन उसको 6 बॉल में 5 छक्का मारने का दम रखता है वो। तो दोस्तों उस व्यक्ति को जब मैं पूछा कि तू पाँच इतने साल से खेल रहा है तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अच्छा तो खेल लेता है, लेकिन जिस हिसाब से प्लेयर का शरीर होना चाहिए, जिस हिसाब से एक प्लेयर जब खेलता है मैदान में, जिस जिस प्रकार से उसका बॉडी होना चाहिए, वो नहीं है उसके पास। तो मैं उसको बोला कि तू अच्छा तो खेल लेता है, लेकिन जिस हिसाब से तेरा जो शरीर है, अगर उस शरीर को तुम क्रिकेटर के जैसा बना लेगा तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा तेरे को लगेगा, क्योंकि वो मोटा है। और मोटा है तो मैं बोला कि एक काम कर, तू क्रिकेट के देखा खेल तो अच्छा रहा है भाई। तो मॉर्निंग में कम से कम 15-10 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड ग्राउंड को मारेगा ना, तो तेरा जो बॉडी है वो एक क्रिकेटर के लायक जैसा दिखेगा यार। और जब क्रिकेटर के लायक जैसा दिखेगा तो ज्यादा अच्छा है कि तू सेलेक्ट हो पाएगा किसी भी टूर्नामेंट के लिए। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी स्किल तो सीख जाते हैं लोग। आप डायरेक्ट सेलिंग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लायक अगर आप नहीं बन पाए हैं तो आप ज्यादा दिन तक मेहमान नहीं है, वहां से भी आप गायब हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज कंपलसरी टू डू द डायरेक्ट सेलिंग। आगे चलते हैं दोस्तों, गोल्डन लेसन वन। मेरा आज टॉपिक है दोस्तों कि ऑनरशिप एंड माइंडसेट। इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि ऑनरशिप होता क्या है। दिस इज नॉट योर अपलाइन बिजनेस, इट इज योर बिजनेस। दोस्तों ये आपका बिजनेस है, ये किसी अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ना किसी कंपनी का बिजनेस है। आप ऑनरशिप जब आप लेते हैं, उसी दिन से आप आगे बढ़ना, मतलब कि लाइफ में कुछ बड़ा करना शुरू करते हैं। अब ऑनरशिप होगा कैसे, कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि मैं ऑनरशिप ले रहा हूँ। ऑनरशिप स्टार्ट सो द प्लान योर सेल्फ। मतलब कहने का ये है कि जिस दिन आप ऑनरशिप लेते हैं तो आपको किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं होती। आप उसी दिन से कमिटमेंट करते हैं अपने आप से कि मैं आज जो भी सिस्टम में काम कर रहा हूँ, मैं प्लान खुद से शो करूंगा, खुद से शो करूंगा, खुद लोगों को प्लान दिखाऊंगा। मानता हूँ कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, है ना। मैं बोलूंगा याद रखो कि बिजनेस आपका है, ना तो आपके अपलाइन का बिजनेस है, ना ही आपके डाउन लोन का बिजनेस है। दोस्तों जब तक आप ऑनरशिप नहीं उठाते हो तब तक आपका बिजनेस शुरू होता ही नहीं है। और तब तक ये सिर्फ आपके अपलाइन ही का ही बिजनेस होता है। और पैसे कौन कमाता है दोस्तों, पैसा वो कमाता है जो इस बिजनेस को अपना मानता है। ऑनरशिप कभी भी ना दोस्तों दी नहीं जाती, ऑनरशिप हमेशा ली जाती है। याद रखना है, हनुमान जी ने ऑनरशिप ली थी। हनुमान जी ने ये नहीं कहा था कि सीता को खोजने मैं नहीं जाऊंगा, खुद आगे बढ़कर पहले कदम पे ये कहा मैं जाऊंगा लेने। दोस्तों हनुमान जी ने क्या किया, ऑनरशिप लिया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, आपको पता है, दवाई कौन लेने जाएगा, मैं लेने जाऊंगा, हर चीज के लिए मैं करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाताल में अजरावण ले गया
कौन बचा कर लाएगा, उनको मैं बचा कर लाऊंगा। ये सभी क्या है, ऑनरशिप है। हमको याद रखना है कि ऑनरशिप दी नहीं जाती है, ऑनरशिप ली जाती है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कामयाब होते हैं दोस्तों, जो ऑनरशिप लेते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस तो अपलाइन का है, बिजनेस तो कंपनी का है, बिजनेस तो डाउनलाइन का है, अपलाइन आएगा तो काम होगा, तब कोई ज्वाइन होगा, तो दोस्तों ये समझ जाना कि यहाँ पर आपका काम समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा, मैं बोलना चाहूँगा, भले ही हमारा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में है हुआ हो, लेकिन हम अपनी क्लास बदल सकते हैं। इसे ही हमारा, भले ही हमारा जन्म एक अनपढ़ माँ बाप के यहाँ हुआ हो, लेकिन हमारी मृत्यु एक विद्वान के रूप में हो सकती है। हम आने वाले पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकते हैं दोस्त। और क्या है क्या नहीं है, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हम जन्म लेते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी टाइम पीरियड होता है, उसी में हमको जो भी करना होता है वो करते हैं। जन्म लेने जैसे अगर आज हो और मृत्यु के समय भी वैसे ही हो, तो क्या आपने बदला है। हम जन्म लेने के बाद मृत्यु का समय जो होगा वो हमारा अलग होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए। दोस्तों स्टार्ट शो द प्लान, मैंने बताया कि आपको प्लान तो लेंगे, जब प्लान आप खुद दिखाएंगे तो समझ लो कि आपने ऑनरशिप लेना स्टार्ट किया है, शुरू किया है। स्टॉप द कंप्लेंट्स, आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हैं आप। अरे मेरे टीम में ये हो गया, मेरे टीम में वो हो गया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये सब आप स्टॉप कर देते हैं जब आप ऑनरशिप लेना शुरू करते हैं। यू हैव ऑल सोल्यूशन ऑफ योर टीम, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके टीम का सभी सॉल्यूशन आपके पास होता है। जब, मतलब कि हम तो एक फैमिली में रहते हैं जिसमें हमारे दो तीन भाई बहन होते हैं, इसी में कितने प्रॉब्लम होता है। तो आप, यदि आप किसी टीम को अगर हैंडल कर रहे हो, तो आपको रिजेक्शन भी झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ वहाँ पर आपको सॉल्यूशन करके अपने टीम को लेके आगे लेके जाना पड़ेगा। डोंट लीव एट एनी कॉस्ट, तो पहले तो ये तय करना है कि अगर मैं इस बिजनेस में आया हूँ तो किसी भी हालत में इस बिजनेस को छोड़ूंगा नहीं। और अगर आप छोड़ दे रहे हो तो समझो कि आप ऑनरशिप नहीं लिए थे, इसलिए इस बिजनेस को आपने छोड़ के चले गए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम ऑफ योर टीम योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने टीम का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का हिम्मत रखो। आपको मीटिंग लेना है, सेमिनार लेना है, इसकी जिम्मेदारी यदि आप खुद लेते हो तो समझ लेना कि आप ऑनरशिप के प्रोसेस में जा रहे हो। डिस्कस योर अपलाइन इफ यू हैव एनी क्यूरीज रिगार्डिंग सेल्स क्लोजिंग फॉलोअप, मतलब कि आप अपने अपलाइन से वीकली टारगेट का एक बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपन अपने सीनियर से सेल्स क्लोजिंग के बारे में, फॉलोअप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपने आज कितना प्लान शो किया, कितना ज्वाइनिंग हुआ, कितना क्लोजिंग हुआ, इस सभी चीज़ के बारे में आप अपने अपलाइन से डिस्कस करते हैं ने, तो समझ लीजिए कि आप ऑनरशिप ले रहे हैं, तभी जाकर के आप डिस्कस लेने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। यू शुड हैव सेल्फ रिटन गोल्स एंड नो योर कोर टीम ड्रीम्स, दोस्तों आपको सभी का ड्रीम तो पता नहीं होगा, क्योंकि आपके टीम में हो सकते हैं 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, 10, 1000 लोग हैं। लेकिन आपके टीम में कोर टीम होता है, जैसे कि हर जगह क्या होता है, जैसे कि दोस्तों में भी सभी दोस्त खास नहीं होते हैं। दोस्तों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर देते हो, जान भी देने के लिए रेडी हो जाते हो। उसी प्रकार से आपके टीम में कोर लोग होते हैं, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, सीखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। उसको आप नाम लिखो और अपने गोल के साथ, अपने ड्रीम के साथ उस व्यक्ति को अपने साथ बैठाओ, और उस व्यक्ति का भी ड्रीम को आप लिखो और देखो, और उसके ड्रीम को पूरा करने के लिए आप उसके साथ में भिड़ जाओ। दोस्तों योर बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस शुड लुक लाइक लीडर, दोस्तों हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि हम, आज के डेट में आप एक स्टूडेंट को देखोगे तो स्टूडेंट जैसा दिखना चाहिए, वो एक ड्रेस पहनता है स्टूडेंट का। एक वकील को देखोगे तो वकील क्या होता है, अपने ड्रेस में पहनता है। डॉक्टर को देखोगे, डॉक्टर अपने ड्रेसिंग सेंस को मैनेज करता है, मेंटेन करता है। और हम एक नेटवर्कर हैं तो हमको भी अपने बॉडी ड्रेसिंग सेंस को एक लीडर के जैसे हमको दिखना चाहिए, मतलब लोगों को लगना चाहिए कि ये एक लीडर है और ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रेजेंट करता है, लगना चाहिए लोगों को। तब जाकर के हमको समझ में आएगा, अगर ऐसा करते हैं दोस्तों तो हम एक ऑनरशिप ले रहे हैं। सी योर टीम कंसिडर टू यू एज रोल मॉडल्स और नॉट, इफ, है ना। मैं बोलता हूँ कि आप अपने कंपनी का, आप अपने टीम का एक रोल मॉडल
रहे रोल मॉडल, और वो टीम आपके जैसे बनना चाहे, अगर वो टीम आपके जैसे बनना चाह रहा है तो समझ लो कि आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर हो। और अगर वो नहीं बनना चाहता है, मैं कुछ भी हो जाऊंगा, इसके जैसा नहीं बनूंगा, अगर आपका टीम चाहता है, तो समझ लेना दोस्तों कि आप एक एवरेज नेटवर्कर हो, एवरेज डायरेक्ट सेलर हो, और आप वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक पहुंचना चाहते हैं। गोल्डन लेसन 2 में देखते हैं दोनों दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ में जो अपलाइन होता है वो 3 प्रकार का होता है, और हमको उसके जैसे बनना नहीं चाहिए। आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी का अपलाइन बनता है जो सीरियस काम करता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो गोल्डन लेसन में हम लोग आज जो वो देख रहे हैं, इसमें पहला तो आता है डाकिया। ये एक ऐसा प्लान होता है दोस्तों कि खाली क्या करता है, ऊपर का जो भी न्यूज़ आता है उसको कॉपी करके पेस्ट करता है, फॉरवर्ड करते जाता है। उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो खाली पासिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पास करेगा बस। उसके बाद वो क्या करना है क्या नहीं करना है कोई मतलब नहीं रहता उसको। वो खाली बता देगा ऐसे ऐसे है भाई, हो गया। एक होता है दोस्तों आईपीएल चीयर लीडर होता है। ये क्या करता है, दूसरे के अचीवमेंट में ताली बजाता है, और ये अपना अचीवमेंट कभी जल्दी पोस्ट नहीं करता है। ये दूसरे के अचीवमेंट को भी क्लेप ऑफ अदर्स अचीवमेंट्स, नेवर पोस्ट देयर टीम अचीवमेंट्स एंड सेल्फ। ये टीम का भी अचीवमेंट को जल्दी से पोस्ट नहीं करेगा। ये इसको बोलते हैं आईपीएल चीयर लीडर। जैसे आईपीएल में होता है ना दोस्तों, बाहर के लोग बैठे रहते हैं, कोई चौका मार दिया छक्का मार दिया ताली बजाना चालू कर देते हैं। बस ऐसी होता है पार्टी अप लाइन, ओनली सीन इन फंक्शन एंड प्रोग्राम। दोस्तों ये एक ऐसा प्लान होता है जो खाली पार्टी में फंक्शन में यहाँ जाएगा, अच्छा अच्छा ड्रेसिंग सेंस पहनेगा, वहां पर दिखा देगा कि हाँ मैं आया हूँ भाई, ऐसे करके बस, और कोई मतलब नहीं है उसको। तो मेरा कहना ये है, डोंट बिकम हीरो, बिकम रोल मॉडल ऑफ योर टीम। अब अपने टीम का दोस्तों हीरो मत बनो, रोल मॉडल बनो। रोल मॉडल बनोगे तो आपको टीम आपको फॉलो करेगा, आपको मानेगा। वाई पीपल फेल, आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वाई पीपल फेल। और ये जिसने समझ लिया उसको नेटवर्क मार्केटिंग 90% अभी क्लियर हो जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो समझो कि 90% डायरेक्ट सेलर सेलिंग के प्रॉब्लम आज अभी के अभी ये खत्म हो जाएगा। यदि हमें ये समझ में आ गया कि बीमारी हो क्यों रही है, आप कहीं भी जाओ, अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, बीमारी हो ही क्यों रहा है, तो उसका इलाज पहले से ही क्यों ना कर ले भाई हम। अब पहले से अगर कर लेते हैं तो हमको वो फ्यूचर में आने वाले बीमारी से हम बच सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, जानते हैं कि पता ही नहीं होता, मतलब लोगों को कि प्रॉब्लम है होता कहाँ है क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में सबसे बड़ा जो रोड़ा यही होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को पता ही नहीं होता दोस्तों कि प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। और जब प्रॉब्लम पता नहीं होती है तो फिर वो प्रॉब्लम क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, पता नहीं चलता है। और जब प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्त अगर डॉक्टर अगर मान लो है और वो डायग्नोस ही न कर पाए, वो जान ही नहीं पाएगा कि बीमारी हो कहाँ रहा है, कहाँ से बीमारी ये हो रहा है, तो कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, वो इलाज कर ही नहीं पाएगा। इलाज तभी पॉसिबल है दोस्तों जब बीमारी डायग्नोस हो। डायग्नोस मतलब पता हो कि बीमारी आखिरकार कहाँ से हो रही है। और यदि लेट डायग्नोस हो जाता है, मान लो कोई डॉक्टर पता भी कर लिया और लेट से उसको पता चल रहा है, तब तक मरीज निकल लिया होता है, तब तक मरीज मतलब नहीं रहता इस दुनिया में। तो क्या ही मतलब दोस्तों कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि मतलब हम फेल होते क्यों हैं। उनको नहीं पता होता है, बस वो सोचते हैं कि करते जाओ करते जाओ। ऐसा नहीं होता दोस्त, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि मैं आपको समझ में ये मतलब यदि आपको ये समझ में आ गया तो 90% प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जड़ से समझना होता है दोस्तों कि हम डायरेक्ट सेलिंग आखिरकार क्यों करें, वाई पीपल फेल, हम फेल क्यों हो जाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो हम जब समझते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर है, ताकि हम वहां पर चोट कर सकें। आपको जब जान जाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है तो हम उसको वहां पर चोट कर सकते हैं। वाई पीपल आर स्ट्रगलिंग डिस्पाइट ऑफ दिस ग्रेट बिजनेस मॉडल ऑफ टाइम मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें फेल होने का बहुत बड़ा कारण जो है
वो है ओवर एक्सपेक्टेशन मिनिमम एफर्ट्स। दोस्तों जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो हमको प्लान दिखाया होता है तो बहुत बड़े बड़े सपने दिखाया होता है कि 3 महीने के अंदर ये होगा, बीएमडब्ल्यू आ जाएगा, कार आएगा, बड़ा बड़ा सपने। आपने 4-5 लीडर को देखा बीएमडब्ल्यू में, मर्सिडीज में, इसमें उसमें घूम रहा है, बड़ी से घर बना लिया है, तो उसको देखकर आप जुड़ तो जाते हो आप। ओवर एक्सपेक्टेशन तो हो जाता है कि नहीं यार ये लोग भी मेरे ही जैसे हैं, मैं भी जुड़ जाऊंगा, मेरा भी 4 महीने 5 महीने 6 महीने में काम करूंगा, बढ़िया 2-4 लोग को जोड़ूंगा और पैसा बना लूंगा। लेकिन दोस्तों उसका मिनिमम एफर्ट्स ये नहीं जानता है कि वो सामने वाला व्यक्ति कितना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है और इतनी बड़ी टीम खड़ा करके इतना पैसा कमाया, इसको नहीं पता होता है। वो क्या होता है, एक्साइटमेंट के साथ में आता है और मिनिमम मतलब कि ओवर एक्सपेक्टेशन लेके आ जाता है कि ये बहुत आसान चीज है और इसको करके बहुत जल्दी पैसे बनाया जा सकता है, और वो एफर्ट नहीं करता। जब वो कोशिश ही नहीं करता तो वो यहाँ पर फेल हो जाता है। और उसके बाद ये गाली भी देता है मार्केटिंग को, बताता है कि 2006 में तो मैं मार्केटिंग किया था, अरे कुछ होता जाता नहीं है यार, ऐसा बोलने लग जाता है दोस्तों। लो एंट्री कॉस्ट, नॉन सीरियस पीपल जंप इन। इसमें दोस्तों पहली बात तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है। 10 लाख 20 लाख नहीं लगाना होता है, 7-8 हजार 5 हजार 10 हजार से आपका प्लान चालू हो जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है ना। लेकिन इसमें यह होता है चिंदी चोर लोग आते हैं, सीरियस लेते नहीं, नो सीरियस पीपल जंप इन। और इसमें सीरियस लोग जो जब मतलब कि आते नहीं हैं, वैसे ही आ जाते हैं। और छोटा सा अमाउंट लगा होता है तो उतना हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं कि चलो 8-10 हजार रुपये लगा है, थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि उसको पैसा बहुत कम देना पड़ा है। अगर मान लो पैसा डूब भी जाता है तो उसको उतना गम नहीं रहता है दोस्तों। इसलिए भी लोग फंस जाते हैं। बड़े बड़े कंपनी में आप जाएंगे, बड़े बड़े बिजनेस करने जब जाएंगे तो लाखों, 10 लाख 15 लाख 50 लाख 1 करोड़ जब लगता है दोस्तों, आप रोज सटर ईमानदारी से 8 बजे 7 बजे जाकर के उठाते हैं, क्योंकि आपको बहुत पैसा लगा है। अब जब लोगों को बहुत पैसा लगा हुआ होता है तो वहां पर वो सीरियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नॉन सीरियस होता है क्योंकि पैसा ज्यादा लगा नहीं होता है। नॉट वर्किंग एलोंग विद द सिस्टम। दोस्तों वो अपना दिमाग लगाता है हर चीज में। हो सकता है इसमें कोई बिजनेसमैन आया हो, सीए आया हो, इंजीनियर आया हो, उसको लगता है कि मैं सीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास बहुत माइंड है, मैं इतना बड़ा पोस्ट को अचीव किया हूँ लाइफ में। तो वो अपने हिसाब से फिर इस इंडस्ट्री को करना चाहता है और उसे लगता है कि शायद जो मैं सोचूंगा करूंगा वो जो मेरे को ज्वाइन कराया है उससे ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि सिस्टम के साथ, सिस्टम का जो खेल है, सिस्टम का जो रूल्स रेगुलेशन रोड मैप जो है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कुछ अलग ही होता है। दोस्तों जिस प्रकार से डॉक्टर डॉक्टर का पढ़ाई करके डॉक्टर बनता है, उस प्रकार से डायरेक्ट सेलर जो होता है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई करके डायरेक्ट सेलर बनता है। नॉट वर्किंग एलोंग विथ सिस्टम, वो सिस्टम के साथ में काम नहीं करता और बाद में फल हो जाता है। फिर वो भी बोलता है कि ये गलत है, ऐसा है वैसा है। वर्किंग स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है पार्ट टाइम, होता है फुल टाइम, होता है कि स्पेयर टाइम होता है। स्पेयर टाइम तो होता ही नहीं है दोस्तों। या तो आप फुल टाइम करो इस इंडस्ट्री को, या तो आप पार्ट टाइम करो, लेकिन स्पेयर टाइम नहीं होता ही नहीं है। स्पेयर टाइम का मतलब ये होता है कि जब मन करेगा तब करोगे और जब मन नहीं करेगा तब नहीं करोगे। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, अब मूड ठीक नहीं है तो आप नहीं करोगे आज। कल मूड ठीक हो जाएगा तो कल करोगे, फिर परसों मूड खराब हो जाएगा तो फिर नहीं करोगे। तो ये ऐसा करने वाले लोग भी फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में। या तो फुल टाइम करो या तो पार्ट टाइम करो। अगर पार्ट टाइम का मतलब आप कोई भी इंडस्ट्री में या फिर कहीं भी कंपनी में काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा करने के बाद जब आप घर आते हैं तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा आप एक टाइम निकालिए कि नहीं, मेरे को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लोगों से मिलना है और लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों से फॉलोअप करना है, उसको ज्वाइन कराना है। ऐसा जब करते हैं तो हमको क्या होता है, इसको बोलते हैं पार्ट टाइम। स्पेयर टाइम का कोई मतलब कि माई बाप होता ही नहीं दोस्तों। लेक ऑफ ड्रीम्स एंड स्मॉल थॉट्स, उसके पास ड्रीम्स बहुत छोटे होते हैं, उसका सोच बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो फेल हो जाता है, ज्यादा बड़ा सपने लेके नहीं आता है। वाई? अब देखते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में क्यों फेल होते हैं। मतलब कि मैं बताना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई पीपल, मैक्सिमम पीपल फेल। और ये जिसने समझ लिया दोस्तों उसको नेटवर्क मार्केटिंग 90% अभी क्लियर हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, कि ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया कि आखिरकार लोग फेल क्यों होते हैं, तो वो प्रॉब्लम को आप तुरंत जान जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि इस बिजनेस को बिल्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जबकि सारी मेहनत बर्बाद कर देती है? तो दोस्तों देखो, इस किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने टीम में एसोसिएट करवाना सीरीज ऑफ एक्सेल प्लान होता है।
बात सही है दोस्तों। सीरीज ऑफ एक्शन प्लान होता है जब किसी भी व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लेके आते हैं, एक सीरीज ऑफ एक्शन प्लान होता है। अब क्या होता है, ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले ज्वाइन कराने के लिए हम उसको क्या क्या नहीं करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, बिल्डिंग उसको लिस्ट बिल्डिंग करते हैं, इनविटेशन करते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन देते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं, ड्रीम बिल्डिंग करवाते हैं, फॉलोअप करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं। अब उसको लिस्ट बनाने के बाद में 50 लोग का लिस्ट बनाया, आपने इनवाइट किया 20 लोग को, 10 लोग आएंगे, उसमें प्रेजेंटेशन दिखाएंगे 10 को, तो 5 लोग को फिर क्वेश्चन आंसर, 5 लोग तो ना नुको करेंगे कि भैया ऐसा है वैसा है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब कहीं ना कहीं जाके 2-4 लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाई पीपल, इसमें बहुत सारे लोग फॉलो फेल होने का जो रीजन है दोस्तों, ज्वाइन तो हो जाते हैं बिजनेस में। ज्वाइन होने के बाद में वो बहुत बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद मेरा सबसे बड़ा एक आप लोग से एडवाइस है कि आप अपने टीम को कम से कम ज्वाइन होने के बाद आप उसको ट्रेनिंग दें, आधे घंटे का उसके साथ में टाइम बिताएं और उसको सिखाएं कि मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ज्वाइन होने के बाद बड़े बड़े सपने लिए जब वो मार्केट में जाता है दोस्तों बिना ट्रेनिंग का, तो वहां पर उसको बुद्धिजीवी लोग मिल जाते हैं और वहां पर वो अपना ज्ञान देते हैं कि नहीं यार, मार्केटिंग ये भी, मार्केटिंग ऐसा है वैसा है। तो बिना कोई ट्रेनिंग के वहां का सामना होता है दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों से दोस्तों, जिसमें मैक्सिमम लोग अंदर से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मतलब कि जिंदगी में कुछ खास अचीवमेंट तो उन लोग किए नहीं होते हैं, और इनका अगर कोई अचीवमेंट उन लोग का होता भी है तो वो लोग बहुत मेहनत से वो टारगेट को, वो अचीवमेंट को किए होते हैं। तो जब ऐसे लोग के साथ जब वो मिलता है, तो अब ये अनट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर है आपका, तो उनसे मिलकर ये एक्साइटमेंट से भरा अनट्रेंड डिस्ट्रीब्यूटर शहीद होने के लिए उन्हें अपनी बात बनाना शुरू करता है। दोस्तों बाजार नेगेटिविटी से भरा है और इसे वो छोड़ते नहीं है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग करने के 10 बड़े रीजन, तो वो आपको बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करने के 50 रीजन। दोस्तों वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो फेल हो जाता है और वो चुपचाप समझ जाता है कि एक्साइटमेंट के साथ साथ ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ मिलता जालता नहीं करके वहां से वो छोड़ देता है वो। दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाउ टू आंसर। अब ऐसे लोगों को हमको आंसर कैसे देना है, मैंने बताया कि आधे घंटे के अंदर उसको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट कराना होता है। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ज्वाइन करने के 72 घंटे के अंदर 85% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को छोड़ देते हैं। इसलिए बाजार में जाने से पहले उसे ट्रेनिंग देना, मतलब कि इंडक्शन देना है, उससे पूछना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा ऐसा क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या ऑप्शन है जहाँ से लोग पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। उसी से पूछना है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम है जहाँ से लोग पैसा बना सकते हैं। उससे सबसे पहला क्वेश्चन यही करना है। तो डायरेक्ट सेलिंग में अब उसको पूछना है कि वो बताएगा कि एमबीबीएस कर लो, इंजीनियरिंग करते हैं लोग, ये करते हैं, बहुत सारा बताएगा। तो उससे पूछना है कि ये बताओ, एमबीबीएस जो करता है, हॉस्पिटल जो चलाता है, क्या लगता है कि सारा सारा एमबीबीएस करने वाला व्यक्ति क्या ईमानदारी से काम करता है? दोस्तों से पूछना है कि एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्या सभी ईमानदारी से काम करते हैं? इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं, क्या वो ईमानदारी से अपना दायित्व को निभाते हैं? तो वो खुद बोलेगा नहीं करके। क्या जितने भी इंजीनियर लोग हैं, बड़े बड़े जो इंजीनियर लोग बनाते हैं, पुल बनाते हैं दोस्तों, पुल बनाए आज 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर में पुल टूट के गिर जाता है, तो क्या वहां पर गंदे लोग नहीं होते हैं? वो तो पुल का पूरा पैसा लिया होता है पुल बनाने का, लेकिन कैसे कैसे मतलब होता है कि 15 दिन 10 दिन में वो पुल गिर जाता है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर में ये तो न्यूज आया था, बहुत पहले मैंने सुना था कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया दोस्तों, पेपर लीक होने के बाद में लोग डॉक्टर बन गए। अब पेपर लीक होने के बाद डॉक्टर बन गए, अब बताओ वो डॉक्टर इलाज करेगा दोस्तों तो क्या वो अच्छे से कर पाएगा? पेपर तो लीक हो गया है भाई, सब पास हो गए हैं। तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं कि उसको पूछो कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जाओगे तो क्या इंश्योरेंस सेक्टर में पता, आपको पता भी नहीं होगा
एक इंश्योरेंस बेचने वाला व्यक्ति 70% 60% प्रॉफिट ले लेकर के इंश्योरेंस बेचा है लोगों को। मतलब कि 1 लाख रुपए आपने लगाया है तो 70 हजार तो अपने जेब में डाल लिया है, 30 हजार ही बस पेड किया है, वो 30 हजार का ही आपको प्रॉफिट मिल रहा है। 70% 50% प्रॉफिट मिला है। रियल एस्टेट में अगर आप जाकर देखते हैं तो रियल एस्टेट में भी बेईमानी नहीं होती क्या? हर जगह अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं दोस्तों। हम जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या वहां पर अच्छे और बुरे लोग नहीं होते? दोस्तों 40 साल 30 साल देने के बाद भी आपका हाथ में क्या बचता है? आप एक बच्चे का शादी कर दिए, दो दो बेटी का शादी कर दिए, उसके बाद आपका हाथ पूरा खाली हो जाता है, क्या वो बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं है? वो भी तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। नौकरी कर रहे हैं तो भी तो फ्रॉड है, लोगों के साथ खिलवाड़ तो हो रहा है दोस्तों। उसे पूछना है कि ये सारा चीज ये बताओ, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बेकार लोग भी हैं। अब दुनिया में ना दोस्त कोई ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, मतलब कि कोई कंपनी ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, ना कोई सिस्टम बुरा होता है। लोग अच्छे होते हैं और लोग बुरा होता है। तो इसको कुछ समझाना पड़ेगा, उसको एक वैक्सीनेशन दे करके मार्केट में भेजना होता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। दो प्रकार के लोग होते हैं जो इस मार्केट में होते हैं। पहले होता है पीपल हु चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करते हैं। दे वांट टू स्पेंड 4 to 7 years इन द बिजनेस। दोस्तों एक होता है जो सही कंपनी चुन करके 4 से 5 साल मेहनत करने के लिए वो कमिटेड होता है और वो हार्ड वर्क में बिलीव करता है। एक आदमी ऐसा होता है, पीपल हु चूज रॉन्ग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, दे वांट क्विक रिटर्न्स, वांट टू बिकम करोड़पति ओवरनाइट। एक ऐसा आदमी होता है जो गलत कंपनी को चुनता है और सोचता है कि ओवरनाइट में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इनको सब पहले से आता है, हार्ड वर्क से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं होता दोस्तों। इसमें कई वो लोग होते हैं जो पहले राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होते हैं, फिर उसके बाद कुछ पैसे के लालच में उल्टा पुल्टा क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं, उसमें घुस जाते हैं। और घुसने के बाद में जब वहां से जब धोखा मिलता है दोस्तों, तो फिर वापस उसी कंपनी में आते हैं जिसमें वो कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दिन पैसा बनाने के लिए दूसरे कंपनी में चले जाते हैं और वहां से पैसा बनाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये सब हमको नहीं करना चाहिए। इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू टू डू वेन एवर अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन इन योर ग्रुप, यू मस्ट डू इंडक्शन, इट इज योर वैक्सीनेशन। अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इंडक्शन का मतलब होता क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि सबसे पहले आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको प्लान दिखाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उसको प्लान दिखाते हैं आप उसको ज्वाइन करने के लिए, तो सबसे पहले 4 स्टेप दिखाते हैं कि उसको ज्वाइन द बिजनेस, शो द प्लान, मेक देम ज्वाइन और अर्न लॉट ऑफ मनी। तो पहले हम ज्वाइन द बिजनेस करते हैं, सबसे पहले आप ज्वाइन द बिजनेस करते हैं, पहले ज्वाइन होते हैं, फिर उनको प्लान दिखाते हैं, दूसरे को प्लान दिखाते हैं, फिर दूसरे को ज्वाइन कराते हैं, फिर अर्न लॉट ऑफ मनी, फिर आप पैसा कमाते हैं। तो जुड़ने से पहले मेरा ये कहना है कि आप पहले ज्वाइन द बिजनेस मत करिए। आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस। आपको समझना होगा कि आखिरकार मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों करना है। अगर इस चीज को आपने समझ गया कि मेरे को ज्वाइन क्यों करना है, तो समझ लीजिए कि आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको कंप्लीट डिटेल अबाउट द कंपनी। पहली बात तो नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस में पहला पॉइंट जो होता है वो है कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द कंपनी। आप कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानिए। कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिजनेस प्लान। आप कंप्लीट डिटेल अबाउट द बिजनेस प्लान का मतलब कि आप बिजनेस प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिए। इसके बाद आपको इसमें ये जानना है कि इसमें ये कंपनी कितने समय से चल रही है, इसका मैक्सिमम लोग कितने लोग अर्नर हैं, टॉप जो द टर्नओवर क्या है कंपनी की, टोटल टर्नओवर क्या है, इसका रोड मैप क्या है, फ्यूचर में क्या क्या कर सकता है, और इसमें कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बिकने वाला है, वो भी पता करना है। आप किसी को जब आदमी जुड़ तो जाता है इसमें, लेकिन उसको पूछोगे कि कंपनी कहाँ की है, कब से चल रही है, कुछ नहीं पता होता है और सपने बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है वो। और उसके बाद जब उसको सपने तो बड़े होते हैं लेकिन कंपनी के बारे में ना ट्रेनिंग में आता है, ना मीटिंग में आता है, ना सेमिनार में आता है, और लास्ट में इस कंपनी को गाली देता है कि यार यार बेकार है ये कंपनी, अच्छा नहीं है करके।
तो दोस्तों मैं तो कहूंगा कि सीधा सीधा आप ज्वाइन मत कराइए। पहली बात, उसको नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस बताइए। सेकंड स्टेप ये बता दीजिए कि डिसाइड इफ यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर 3 इयर्स। उसको बताइए कि 3 साल तक अगर ईमानदारी से समय देना है तब आ जा भैया, नहीं तो फिर मत आ तो अच्छा है। मना कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि अगर हम इस बिजनेस में चिंदी चोर लोग को लेके आएंगे दोस्तों तो वो आपको गाली देंगे ही देंगे। इसमें ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो एक प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। इसमें बहुत कुछ सीखना होता है, सिखाना होता है, तब जाके अर्निंग आता है। तो ये सारा चीज है। दोस्तों टाइम जो हो गया है अभी, कितना हो गया, 8:50 हो गया है। मेरे पास और भी टॉपिक्स हैं इसको इसमें बात करने के लिए, लेकिन जो मैं आगे का टॉपिक है उसको मैं और, मेरे को जब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा मनीष सर या फिर सर राजेश नोडिया सर के माध्यम से, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि देखो, मेरा कहना यह है कि अगर आप किसी को ज्वाइन कराने हो दोस्त कराए हो दोस्तों, तो ज्वाइन कराना बहुत आसान काम है। किसी को प्लान दिखाए, आपको उसको पसंद आ गया, ज्वाइन तो कर लेता है, लेकिन रिटेंशन हर व्यक्ति कर नहीं पाता है। रिटेंशन करने का मतलब ये है कि आपके साथ जुड़ तो गया है, लेकिन आप उसको रोक नहीं पा रहे हो आप, क्योंकि वो फिर से भगने वाला है वो। आपके टीम में मैं पूछना चाहूंगा, इतने सारे लीडर्स आज हमारे साथ में पार्टिसिपेट हैं। आज मेरे पास अगर 10,000 का टीम है या 5,000 का टीम है या 100 का टीम है, ईमानदारी से बताओ दोस्तों, आपके साथ काम कौन कौन कर रहे हैं? कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं? आपने टीम बनाना तो सीख गया, लेकिन रिटेन करना नहीं सीखा आपने। तो मैं तो अपने टीम में ये भी सोचता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि 1,000 डॉलर में यहाँ जाएंगे, 10,000 में यहाँ, मैं तो बोलूंगा कि भैया तू अगर 3 साल मेरे साथ में काम कर लिया ना, तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा इंडोनेशिया, लेके जाऊंगा मलेशिया, लेके जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, लेके जाऊंगा। लेकिन टारगेट कुछ नहीं है, 1,000 तो रुकना जरूरी है। तो रिटेंशन का मतलब ये है कि आपके टीम अगर 1,000 का है, और 1,000 में अगर 5 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, 10 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब आप ज्वाइनिंग कराना तो सीख गए दोस्तों, लेकिन रिटेन करना नहीं सीखे हो आप। और इसी में लिखा है कि यू मस्ट डू इंडक्शन, इट इज अ वैक्सीनेशन विच इज मस्ट नीडेड टू एवरी न्यू बोर्न डिस्ट्रीब्यूटर, इट विल इंक्रीज रिटेंशन। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि अपने टीम को आप ज्वाइन कराने के बाद रिटेन कैसे कर सकते हो, अपने टीम को आप रोक कैसे रख सकते हो दूसरे कंपनी में जाने से, और अपने साथ उसको बिजनेस कैसे करवा सकते हो। तो थैंक यू मनीष सर, आपने बहुत बड़ा बहुत, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन दिस वेबिनार इन द मॉर्निंग। थैंक यू सर। और मैं चाहूँगा मनीष सर आप इस, यहाँ तक टाइम हो चुका है, इसको क्लोज कर सकते हैं आप। थैंक यू ब्रह्मानंद जी। काफ़ी अच्छा आपका आज का टॉपिक था और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दोस्तों ये सारा की सारा जो खेल होता है, ये खेल होता है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि ब्रह्मानंद जी ने आप बताया कि अगर आप किसी भी काम को जब करते हैं तो करने के पहले उस काम को आपको सीखना पड़ता है, उस काम में आपको महारत हासिल करनी पड़ती है। बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इस इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पे चीज़ों को सीखें, अंडरस्टैंड करें, समझें कि सिस्टम कैसे काम करता है। वहाँ पे आपके सीनियर, आपके अपलाइन आपकी हेल्प करते हैं। बिना सीखे अगर आप चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं तो दोस्तों ये संभव नहीं है। और कुछ लोगों ने हैंड रेस किया है, तो आज समय के अभाव के कारण हम आपके क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, क्षमा चाहेंगे। अगले सेशंस में हम आपके क्वेश्चंस को भी कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आप सभी